निशांत जी, वेलकम एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू। निशांत इस पे अवेलेबल नहीं है, ये मैं निशांत की मदर, पर मैं निशांत की स्टोरी सुना सकती हूँ डेफिनेटली। वो 2 साल का था जब मोदी केयर हमारी लाइफ में आया, और बस किसी ने आके समझाया कि ये बिजनेस अच्छा है, बहुत कुछ पाया जा सकता है और आप अपनी अगली पीढ़ी को सक्सेसफुल कर सकते हो। और आपको निशांत के बारे में एक बात बताती हूँ, जब ये निशांत पैदा हुआ ना, तो हमारी जिंदगी में जो भी टेंशन, जो भी परेशानियां चल रही थी ना, बहुत कुछ एकदम से लगा जैसे ठीक होने लगी हैं। तभी इसका नाम रखा था निशांत, निशा का अंत यानी सवेरा। और बस फिर पता चला भैया जनाब बहुत शौकीन है वो, अगर कोई फल भी खाना है तो बेस्ट क्वालिटी का खाना है, कोई कपड़ा भी पहनना है तो बेस्ट क्वालिटी का पहनना है। और मेरे ससुर जी के.एस. भार्गव जी कहा करते थे कि अगर खर्चा करना आ जाए ना तो कमाना आ जाता है। तो इस लड़के को बचपन से ही खर्चा करना आता है, ये महंगी चीजों पर हाथ रखता है तो ये डेफिनेटली बहुत कमाएगा। और वो ही हुआ, वो हमें मोटिवेट करता गया, उसकी चॉइस, उसकी इच्छाएं। कोई भी 1.5 साल का था, साल भर में बोलने लगा था, और 1.5 साल का बच्चा कोई भी पास से गाड़ी जाती थी ना, साइड से देख के बता देता था, वो मेरी ओमनी जा रही, वो मेरी टाटा सुमो जा रही, वो ये गाड़ी जा रही। हम सोचते थे, हम तो ब्रांड पढ़ करके, वो अगर पढ़ने को मिल जाए तब भी हमें कौन सी कंपनी की है नहीं पता चलता। और ये 1.5 साल का बच्चा, वो मेरी ये कार जा रही, वो मेरी ये कार जा रही, वो मेरी ये कार जा रही। तो बस उसने मुझे मोटिवेट किया। मुझे पता था कि हाँ डेफिनेटली कुछ खास किया जाना है इस बच्चे के लिए। जिस कार पर ये उंगली रख दे वो कार उसकी होनी चाहिए, जिस कहते हैं ना बाइक पर उंगली रख दे वो बाइक उसकी होनी चाहिए, जिस आइलैंड पे, जिस जेट पर उंगली रख दे, हर वो जिंदगी की शह जो पैसे से खरीदी जा सकती है, कम से कम वो तो उसकी होनी चाहिए। दूसरा मन ये था कि इस बच्चे को स्ट्रगल नहीं करना पड़े लाइफ में। हम स्ट्रगल कर रहे थे, हमने स्ट्रगल किया, पर निशांत को स्ट्रगल नहीं करना पड़े, ये मन था। तो दोस्तों, उस 2 साल के बच्चे को टॉम एंड जेरी देखा करता था, वो बंद करा के मेरे साथ मीटिंग में लेकर के जाया करती थी। आज वो लड़का जो कि दिखता है कि हाँ जी बस खेल रहा है, मतलब बहुत ऐश कर रहा है, बहुत सफलता पा ली है, वो लड़का 2 साल से मोदी केयर कर रहा है। और जब हम जाया करते थे, हम नॉन एसी में जाया करते थे, जब हम बसेस में जाया करते थे, तो मुझे याद है हम नीचे कंबल बिछा करके उसको सुला लिया करते थे। ऐसा भी हुआ कि हमें मान लो स्लीपर क्लास नहीं मिला तो सिटिंग में, चेयर कार में चले गए, वो जहां ब्रेकफास्ट किया जाता है ना, वो 2 लोग, मैंने और अरुण जी ने अपनी ब्रेकफास्ट टेबल खोली, ऊपर तकिया लगाया, उस पर हम उसको सुला लिया करते थे। उसने हमेशा हमारा साथ दिया और यही कारण है कि आज वो सक्सेसफुल है। एक और बात है, वो ना बहुत पैसे वाला है, उसको जो मैं जितनी चाहूँ उसको पॉकेट मनी दे सकती थी, पर मैंने बस एक ही शर्त रखी कि तुम्हें पॉकेट मनी जितनी तुम चाहोगे उतनी मिलेगी, पर तुम्हें 25,000 रुपीज का प्रोडक्ट हर महीने सेल करना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात बहुत लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं, उसमें जो वो डाउन टू अर्थ आया है, वो जो उसमें जो ग्राउंडिंग हुई है, उन सब का कारण ये है, वो हर महीने 25,000 रुपीज का प्रोडक्ट खुद सेल करता है। उसमें से 20 एक नोनी जाती हैं, एनवायरोचिप जाती हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर उसने मास्टरी हासिल करी है। वो 25,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करता है, और उसके बाद फिर वो कहते हैं मम्मी जर्मनी जाना है, यस बेटा। मम्मा पेरिस जाना है, यस बेटा। मम्मा ये करना है, यस बेटा। फिर किसी चीज की मनाई डेफिनेटली नहीं होती है। और ये ही राज है पीजी बीवी का, यही राज है। जब आप 25,000 बीवी खुद करने लगते हो ना, 25,000 रुपए का सामान आप खुद जब सेल करने लगते हो ना, उसके बाद आपको अपनी डाउनलाइन से पीजीबीवी कराना, उनको सिखाना, सब काम बहुत आसान हो जाता है। तो खुद करते हैं वही दूसरों से करवा पाते हैं, और यही निशांत भार्गव की सक्सेस का सीक्रेट है। और अब तो फुल टाइम अब लगा है, अब डेफिनेटली रंग आपको जल्दी ही दिखने वाले हैं। तो अगली बार निशांत डेफिनेटली आपके साथ होगा। अभी वो मुंबई गया है, एंड बस उसकी तरफ से आज मुझे इतना ही कहना है, जो उसका आज है वही आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों का कल है। तो जैसे इस पीढ़ी में अगली पीढ़ी का स्ट्रगल खत्म हो गया है, ऐसे ही आप भी अपने बच्चों के साथ यही सब कर सकते हैं। निशांत इस बात की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। और अक्सर कहा जाता है कि हम स्कूल में बच्चों को तो भेजते हैं, लेकिन जो एक असली मार्गदर्शक होता है और एक असली गुरु होता है वो माँ होती है। माँ ही बच्चों को डायरेक्शन देती है, क्योंकि माँ के साथ एक बेटा या एक बेटी सबसे ज्यादा वक्त व्यतीत करते हैं। और आपने बिल्कुल सही स्टोरी बताई, और सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि बीइंग अ जीबीटी, बीइंग अ स्मैक मेंबर, लोग अक्सर सोचते हैं कि पीजीबीवी तो बस करना ही नहीं है, लेकिन अगर अभी आपने बताया कि 25,000 30,000 का खुद रिटेल करते हैं वो, तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है सारे लोगों के लिए जो हमारे यूट्यूब लाइव पर है, कि आप किसी भी लेवल पर हो, लेकिन पीजीबीवी को या पर्सनल रिटेलिंग को कभी मत छोड़िएगा। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, एंड बेस्ट विशेस टू निशांत। अगर मुंबई में वो टीम बनाने का, बेस्ट ऑफ लक उनको। और चलिए आगे मिलते हैं एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी
अगर मैं उनको कहूँ तो एक नेटवर्क मार्केटिंग का अगर नाम आता है भारत के अंदर, तो सबसे पहला जहन में नाम आता है डॉक्टर सुरेखा भार्गव का। अभी आपने उनको सुना भी, एक माँ के रूप में कैसे उन्होंने गाइड किया अपने बेटे को, और किस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड किया, न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि आज लाखों लाखों फैमिलीज को उन्होंने हेल्प किया इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो मैं बहुत दिल से और बहुत जोरदार तालियों से जितने भी हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं इनवाइट करना चाहूंगा आवर जीबीडी एंड समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल मेंबर डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। निशांत भार्गव के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ। कहता है मम्मी तुम अच्छी माँ नहीं हो पर तुम बहुत अच्छी बाप हो। क्यों? क्योंकि मैं टफ लव में बिलीव करती हूँ, और वो ही रंग जो है वो पर्सनैलिटी पर दिख करके आता है। जब हम आग में कुंदन होते हैं, जब हम आग में तपते हैं ना, तब ही हम निखर करके आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपना ना एक अच्छा बाप बनना चाहिए। एक वो बाप, जब मैं कहती हूँ तो एक वो व्यक्तित्व, एक वो पर्सनैलिटी जो आपको आपके अंदर से खुद को फाड़ के निकाल करके बाहर लाने में मदद करे, उसको मैं बाप कहती हूँ। और अगर निशान मुझे एक अच्छा बाप कहता है तो वो रोल मैं उसके साथ भी निभाती हूँ और वही रोल मैं अपने साथ भी निभाती हूँ। हमने हमेशा से अपने आप को पुश किया है। देखिए दोस्तों, दो बातें बताना चाहूंगी। पहली बात कि जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, तो पता चला कि विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तरफ विल चाहिए और फिर विल पावर चाहिए। बस दो ही चीजें हैं जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। तो विल क्रिएट करी हमने, ड्रीम्स बिल्ड करके, अपने सपनों के बारे में सोच के, उन सपनों को डिसाइड करके, उनमें उनको विजुलाइज करके, फिर उन पर उनके बारे में बात करके, विजन बोर्ड लगा के, लोगों के साथ शेयर करके, उनकी नाम और उनकी शक्लें देख करके, चैलेंज लेकर के, वहां से तो हमने वो डीप डिजायर, वो विल पैदा करी। और विल पावर के बारे में मुझे पता चला कि विल पावर के साथ गुड न्यूज ये है कि वो लगातार बढ़ाई जा सकती है। पर उसके लिए करना आपको ये होगा कि छोटे छोटे टारगेट लो, खुद को छोटे छोटे गोल दो, स्ट्रेच्ड गोल, यानी जो कर सकते हो उससे थोड़ा बेहतर, जो कर सकते हो उससे थोड़ा बेहतर, थोड़े थोड़े अपने आप को स्ट्रेच गोल देते जाओ और फिर डू एंड डाई के एटीट्यूड के साथ उन गोल्स के लिए काम करो। ये हमें बहुत शुरू में ही ये बात समझ में आई। नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी केयर में गुड न्यूज ये है कि आपके पास गोल्स तो होते ही हैं। भाई अभी आपको 7% पे जाना है, आपको फास्ट स्टार्ट 10 करना है, आपको 13% पे जाना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको जीबीटी तक, वो प्रोग्रेशन तो है। एक फाइनेंशियल गोल्स का तो टारगेट है ही। दूसरा हमें पता चला कि भैया रिकॉग्निशन का, कि भैया आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये माला मिलेगी, ये करोगे तो ताली मिलेगी। बिलीव मी, जो लोग मोदी केयर में चेक पर फोकस करते हैं वो लाखों कमाते हैं, पर जो लोग मोदी केयर में इस रिकॉग्निशन पे फोकस करते हैं वो करोड़ों कमाते हैं। क्योंकि ना पैसा तो बैंक में एक बार को 1 करोड़ या 9 करोड़ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जाके जो खरीदना है खरीद लो। एक वक्त के बाद पैसा तो मोटिवेट करना बंद कर देता है, पर जो मान सम्मान है ना, वो आपकी अर्थी पर, आपकी अंतिम यात्रा पर कितने लोग आए ना, उस समय तक वो मान सम्मान काम आता है, वो प्यार काम आता है। तो सक्सेसफुल अगर होना है तो रिकॉग्निशन को ना अपनी कमजोरी बनाइए। मैं ये नहीं कह रही कि वो रिकॉग्निशन का एंटीना हर वक्त खड़ा रखिए और सोचिए कि देखते रहिए कि कौन आपको सम्मान दे रहा है। दूसरों से सम्मान लेना नहीं है, सम्मान मतलब मांगना नहीं है, वो सम्मान पाना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जो छोटे छोटे रिकॉग्निशन अवार्ड कंपनी रखती है, जो रिकॉग्निशन देती है ना, उन सबको डू एंड डाई के एटीट्यूड के साथ चेस करना है। फ्रेंड्स, हमने यही किया। हमने हमेशा से सोचा मोदी केयर का बेस्ट एम्बेसडर बनना है, और कोई भी जब रिकॉग्निशन हो तो उसमें सबसे ज्यादा शान से, सबसे ज्यादा मान से हमें खड़ा होना है। और बस आज यहाँ पहुंच गए। तो आपको भी अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए एक तरफ मोदी केयर के जो लेवल्स हैं उन लेवल्स पर फोकस करना है, तो दूसरी तरफ जो छोटी छोटी, हर छोटी बड़ी कोई भी रिकॉग्निशन जब मिलती है उस पर फोकस करना है, और तीसरा फोकस करना है मोदी केयर के प्रमोशंस पर। कोई भी छोटा या बड़ा प्रमोशन आता है उस समय मुनाफे में घाटा नहीं खाना है। जो भी कोई प्रमोशन आता है ना, वो मुनाफा है। और एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो मुनाफे में घाटा नहीं खाता, चाहे वो कैश से रिलेटेड होगा। 5,000 रुपए का आप, मैं आज 2.25 करोड़ रुपए महीना कमाती हूँ, आप कोई भी एक्स्ट्रा प्रमोशन मेरे लिए दे दो जिसमें 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्राइस मिलेगा, आई विल डाई फॉर इट, आई एम रेडी टू डाई फॉर इट। यू नो व्हाई? अगर मैं आज 10 रुपए के नोट में भी लक्ष्मी होती है, मैं उस 10 रुपए की कदर नहीं करूंगी ना, तो लक्ष्मी, वो 10 लाख रुपए वाली लक्ष्मी सेम है, वो मेरी कदर नहीं करेगी। छोटी चीजों में डू एंड डाई के एटीट्यूड के साथ जब हम काम करते हैं तो सफलता आती चली जाती है। अपनी आज की प्रेजेंटेशन का एंड एक कहानी से करना चाहूंगी। एक छोटी सी लड़की थी, वो लड़की जाया करती थी, रोज एक मंदिर जाया करती थी। 3-3.5 साल की लड़की थी, रोज मंदिर जाती, प्रेयर करती और भाग जाती, प्रेयर करती और भाग जाती।
पुजारी सोचने लगा कि इतनी सी लड़की को क्या प्रार्थना आती होगी, कौन सी प्रेयर आती होगी, कौन सी हनुमान चालीसा आती होगी, कौन से इसको गायत्री मंत्र आता होगा। वो 15-20 दिन जब लड़की लगातार आती रही तो इनसे रहा नहीं गया। एक दिन पुजारी जी ने उसके सिर पे हाथ फेरा और पूछा कि बेटा तुम कैसे, मतलब तुम्हें प्रार्थना आती है? तो कहने लगी नहीं। तो फिर तुम्हें खड़ी होकर क्या मांगती हो भगवान से? कि मुझे ABCD आती है, मैं ABCD मांगले बोल देती हूँ और भगवान जी से कहती हूँ जो भी मेरे लिए बेस्ट है वो लेटर्स आप अपने आप सेलेक्ट कर लो और मेरे लिए वर्ड्स बना दो। और कहकर वो लड़की भाग जाती है। पुजारी बिल्कुल दंग रह जाता है कि लड़की जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखा गई। हमें वो हमेशा ABCD करना होता है, वो GBD ना कोई और बनाता है, हम नहीं बनाते, पर वो ABCD जो Z तक है ना, वो यही है कि भैया PGPV करना है, प्रमोशंस के लिए काम करना है, इवेंट्स में आना है, मोदी केयर का कोर बनना है, कभी भी हर वो चीज पर्सनल मोमेंटम हमेशा अपना बनाए रखना है। ये ABCD है, ये हम लगातार करते चले जाते हैं। अभी हम सोचते नहीं ये करने से क्या होगा, 4000 एक्स्ट्रा मिल गए तो क्या होगा, 5000 एक्स्ट्रा मिल गए तो क्या होगा। हम ABCD पे बिल्ड करते हैं, हम ओवर बिल्ड करते हैं। वो GBD वो भगवान या सक्सेस या कायनात या गॉड या अल्लाह, जो भी नाम लो, वो अपने आप हमारे लिए सेलेक्ट कर देते हैं। तो यही आपको करना है, ABCD करने में कमी नहीं रह जाए। 100% से नीचे तो कभी जाना ही नहीं है, 100% के ऊपर बिल्ड करना है। 101%, 102%, 200%। मैं हमेशा 200% करती हूँ। मैं हमेशा निशान को कहती हूँ, निशान काम भले ज्यादा हो जाए, कम नहीं पड़ जाए हमारा किया हुआ। तो हमेशा ओवर बिल्ड करिए, ज्यादा कीजिए तो सफलता गारंटेड मिलती है। और यही किया है हमारी आज के क्वालिफायर्स ने। तो मैं सारे के सारे क्वालिफायर्स के लिए जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ, सबको बधाई देना चाहती हूँ और मोदी केयर मैनेजमेंट को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने खूबसूरत इस प्रोग्राम, इस अवार्ड फंक्शन को, इस अवार्ड प्रमोशन को अनाउंस किया है, उसको अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो वेरी मच दुष्यंत सर, प्रशांत सर, राहुल सर, समीर सर एंड प्रवीण जी, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, सुरेखा मैम।